महेंद्र कुमार। आज की हिंदी व्याकरण में वर्णों के कंपन और श्वास वायु के आधार पर जो दो दो भेद है, घोष, अघोष, अलग प्राण, महाप्राण, इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। स्वर तंत्रिका और कंपन के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, घोष और दूसरा अघोष। घोष का दूसरा नाम है सघोष। घोष का शाब्दिक अर्थ है गूंज या कंपन अर्थात जोर की ध्वनि, और अघोष इसमें गूंज या कंपन या जोर की ध्वनि नहीं होती है। घोष वर्ण की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज या नाद स्वर तंत्र में कंपन होता है, कुछ हलचल होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, क, च, त, त और प, इसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, वो घोष वर्ण होता है। तथा ये, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको भी घोष वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा है तथा जितनी भी सारे स्वर हैं, ये भी घोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। जैसे के, ख, गे, घे और अंगे, ये क वर्ग के 5 वर्ण हैं। ये 3, 4, 5 और ये है 1, 2। तो जितनी भी वर्ग हैं उसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो घोष वर्ण। ये रव है और सारे स्वर ये घोष वर्ण में आते हैं। दूसरा भेद है अघोष वर्ण। ये घोष वर्ण से बिल्कुल विपरीत है। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज अर्थात स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है, अर्थात गूंज इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको अघोष वर्ण कहा जाता है। जैसे 1, 2 यानी प्रत्येक वर्गीय व्यंजन है 5, क, च, ट, त, प, इसका पहला और जो दूसरा वर्ण है वो 1, 2 ये अघोष वर्ण में आता है। जैसे के, ख, गे, घे और अंग, ये 1, 2 और ये 3, 4, 5। तो ये 1, 2 अर्थात पहला और दूसरा, तो ये क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, पांचों के क, ख, च, छ, त, ठ, त, थ, द, ध, 10 प्लस 3 स, श, श, ये 13 व्यंजन है, ये अघोष वर्ण में आते हैं। श्वास वायु के आधार पर
वर्ण के दो भेद हैं, अलप प्राण और महाप्राण। इसमें पहला है अल्प प्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, थोड़ा, अर्थात मुख से ये वर्ण बोलेंगे तो वायु है वो मुख से बाहर कम निकलेगी। इसी आधार पर इनको अलप प्राण कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास वायु है वो कम मात्रा में मुख विवर, मुख विवर का मतलब है, विवर बोलते हैं मुख का छिद्र छेद, यानी मुख के छेद से अर्थात मुख विवर से बाहर निकलती है। कितनी मात्रा में? कम मात्रा में। उसे अलप प्राण ध्वनियां कहा जाता है। जैसे 1 3 5, सॉरी 1 3 5, एक पहला, 3 तीसरा, 5 पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह है अलप प्राण। जैसे कै, खे, गे, घे और अंग। तो इसका 1 3 ये 5, ये इसमें कट है, पहला, तीसरा और पांचवा। ऐसे ही च वर्ग में च, ज, ये, ट वर्ग में ट, ड, ण, त वर्ग में त, द, न, प वर्ग में प, ब, म। ये 1 3 5 अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अलप प्राण और ये, र, ल, व, जितने भी अंतस्थ व्यंजन 4 और सारे स्वर, इन सब का उच्चारण करने में मुख विवर से श्वास वायु है वो कम मात्रा में निकलती है, इसलिए इसे अलप प्राण ध्वनियां कहा जाता है। श्वास वायु के आधार पर वर्ण का दूसरा भेद है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु है वो अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे महाप्राण ध्वनियां कहा जाता है। अलप प्राण में श्वास वायु कम मात्रा में और महाप्राण के अंदर उच्चारण में श्वास वायु है वो अधिक मात्रा में मुख छिद्र से बाहर निकलती है। इसलिए ऐसी जो ध्वनियां होती हैं या वर्ण होते हैं उनको महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जैसे 2 4, 2 4 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। ऊष्म व्यंजन से है, ये उसमें व्यंजन है 4,
इन सभी का उच्चारण महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। जैसे क, ख, ग, घ और अंग। इसमें ये दूसरा और ये चौथा, ये अल प्राण में आ जाते हैं। तो जिस वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वह महाप्राण की श्रेणी में आएगा। तो जितने भी वर्ण हैं क, च, ट, त, प, इनका जो दूसरा और चौथा वर्ण है तथा इसके अलावा स है, ये उसमें व्यंजन है। तो ये वर्गों के 10 और ये 4 14, ये सब इसे महाप्राण की संज्ञा के अंदर आएंगे। धन्यवाद। आज के इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना।